मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज मैं बात करूंगा एक रिपोर्ट की जो भारत में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके बिजनेस की समझ रखने वालों के बीच, इकोनॉमी की समझ रखने वालों के बीच। मैं बताऊंगा कि आखिर इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, ये रिपोर्ट किसके विरुद्ध में पब्लिश हुआ है, ये रिपोर्ट आखिर चर्चा में है क्या, और अंतिम कि आखिर पब्लिश करने वालों की आलोचना क्यों हो रही है। क्योंकि इस रिपोर्ट को जिसने पब्लिश किया है वो एक जानी मानी रिसर्च कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च। इस रिसर्च कंपनी ने इस रिपोर्ट को भारत के एक उद्योगपति, बिजनेस टाइकून, भारत के सबसे धनी व्यक्ति और वर्ल्ड लेवल पे तहलका मचाने वाले, थर्ड रिचेस्ट पर्सन बनने वाले गौतम अडानी के विरुद्ध में है। इस रिसर्च कंपनी ने गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस कंपनी का मानना है कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स के मामले में मैनिपुलेशन करती है, उनके प्राइस को मैनिपुलेट करती है। उसने यहां तक कहा है कि अडानी ग्रुप अकाउंटिंग फ्रॉड कर रही है। इस पूरे रिसर्च को जिस टाइटल के तहत उसने पब्लिश किया है, उस टाइटल का नाम है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिसर्च कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स को 85% तक अधिक बताया करती है। कंपनी कहती है अपने रिसर्च में ये बताती है कि अडानी ग्रुप उन देशों का जहां पे टैक्स का फायदा हो सकता है, इसको टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं, वहां पे बेनामी कंपनियां बना करके अपने टैक्स को बचाती है। और रिपोर्ट ये तब आया है जब अडानी ग्रुप अपना एफपीओ लॉन्च करने वाला था, उसके ठीक 2 दिन पहले 27 जनवरी 2023 को। और आते ही शेयर मार्केट में पूरी तरह से खलबली मच गई, अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए और अरबों रुपए का नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं। ये कंपनी अडानी ग्रुप की जो साख है उसको कम करने की कोशिश कर रही है और अडानी ग्रुप इसके विरोध में केस करेगा, कोर्ट में जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये रिसर्च कंपनी का कहना है कि उसने इसे 2 साल के अध्ययन के बाद पब्लिश किया है। अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से उसने इसकी जानकारी जुटाई है, जिसमें कई सारे तो उनके अधिकारी भी हैं। इसलिए वो सक्षम है कोर्ट में उनके जवाब देने के लिए। इस कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप पे बहुत सारे कर्जे हैं और अडानी ग्रुप की आर्थिक स्थिति अंदर से बहुत अच्छी नहीं है। जबकि अडानी ग्रुप अपने आप में एक सक्षम ग्रुप है। उसका कहना है कि हम हर क्षेत्र में, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पे ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना है, उन सब में अडानी ग्रुप अपना पैर जमा चुकी है और इसलिए शेयर धारक को इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि अडानी ग्रुप ने अपना आईपीओ लॉन्च करने का पूरा दृढ़ निश्चय किया है, उसको आगे नहीं ढकेल रही है। और साथ ही साथ 2 दिन से, कल भी आज भी, पूरे जो अखबार है, न्यूज़पेपर्स है, खास करके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में पूरा अभियान चला रही है, अपने पूरे वर्थ को बता रही है, अपने पूरे विस्तार को बता रही है कि किस किस क्षेत्र में अपना पैर जमा चुकी है। और यही कारण है कि उसके शेयर्स धारक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उसके शेयर्स में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मनगढ़ंत कंपनी की एक मनगढ़ंत चाल है इसके साख को बेकार करने की, क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक ग्रुप है भारत का। अब दोस्तों, जब एक रिसर्च से इतना खलबली मच गई है, अरबों का नुकसान हुआ है ग्रुप का, तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि आखिर ये कंपनी, रिसर्च कंपनी है क्या, काम क्या है इसका।
दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है। इसका काम है रिसर्च करना, फाइनेंशियल एनालाइज करना, उस पर कुछ फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये खास करके क्रेडिट्स, डेरिवेटिव्स, इन सब पे एनालाइज करती है और रिपोर्ट सामने लाती है। इसकी स्थापना 2017 में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसके जो सीईओ हैं, सीएफए हैं, वह है नाथन एंडरसन। इस कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से अगर बात की जाए, इसका कहना है कि वो बड़े ही असाधारण स्रोतों से अपनी इंफॉर्मेशन जुटाती है, जिसको पता करना बिल्कुल भी मुश्किल है। इस कंपनी ने इसके पहले भी कई सारी कंपनियों के विरोध में अपने रिपोर्ट लाए हैं, लेकिन दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि कंपनी खुद ही कहती है कि मैं एक शॉर्ट सेलिंग में बिलीव करती है। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है? तो आपको बता दूं कि जैसे हम लोग स्टॉक में, शेयर्स में पैसे लगाते हैं तो क्या सोच के लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, शेयर का भाव बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। लेकिन शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में शेयर्स के प्राइस को गिरने की अनुमान को देख के काम करते हैं। सच्चाई ये भी है कि उनके पास अपने शेयर्स नहीं होते हैं, ब्रोकरेज के आधार पे शेयर्स लेते हैं और बाजार भाव में बेचते हैं और उस शेयर्स को तब लौटाते हैं जब उस शेयर का भाव गिर जाता है। यानी वो भाव को गिरने के अनुमान पे पहले शेयर्स को लेते हैं, बाजार भाव बेचते हैं और जैसे शेयर का भाव गिरता है उसे लौटाते हैं और अपना मुनाफा बनाते हैं। जबकि हम लोग लॉन्ग टर्म में शेयर्स का भाव बढ़ेगा उसको देख करके पैसा बनाने की बात करते हैं और वो लोग शॉर्ट टर्म में शेयर्स की भाव घटेगा उसको देख के पैसा बनाने की बात करते हैं और इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं कि किसके शेयर्स गिरेंगे। तो इस केस पर आलोचकों का कहना है कि चूंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है तो कई बार अपने फायदे के लिए कुछ गड़बड़ियां दिखा करके कई सारे कंपनियों को शेयर्स को डिराइव करती है और उसके आधार पे जब शेयर गिरता है अपना मुनाफा बना लेती है। यहां भी वही हो रहा है, उसने यही किया है और इसके उदाहरण में, इसके समर्थन में उन लोगों ने कहा है कि 2020 में उसने ट्विटर और एक निकोला जो मोटर व्हीकल कंपनी थी अमेरिका की, उसकी अगेंस्ट भी ऐसे ही हुआ था। उसने अपने स्टॉक बेच के रिसर्च कंपनी ने अपने स्टॉक्स बेच के पैसे कमाए थे। यहां भी वही कर रही है, यही खेल खेला जा रहा है। पता नहीं सच क्या है, इस रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट में दम है या वाकई हमारा अडानी ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है जो भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसा कि अडानी ग्रुप का कहना है कि भारत आत्मनिर्भर नहीं बल्कि भारत पे निर्भर संसार, वर्ल्ड, ऐसा उनका स्लोगन है। देखते हैं कि क्या होता है। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि अडानी ग्रुप इन सब बातों से बाहर निकल के आएगा, इसका पर्दाफाश होगा, अडानी ग्रुप आगे बढ़ेगा और हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए एक मजबूत कंपनी साबित होगी और ये सारी बातें मनगढ़ंत होगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। हालांकि मैं बताते चलूं आपको कि शॉर्ट सेलिंग कई सारे देशों में बैन है, उसको सट्टा समझा जाता है और शॉर्ट सेलिंग सब लोग नहीं करते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक्सपर्ट लोग करते हैं, धुरंधर खिलाड़ी करते हैं, जिनको पता होता है कि शेयर मार्केट में कब गिरने वाला है प्राइस, उसके आधार पर वो काम करते हैं। हालांकि कई बार जब प्राइस बढ़ जाता है तो उनका नुकसान भी होता है, तो एक तरह से पूरी तरह सट्टा ही होता है। तो कई देशों में इसका बैन किया गया है, लेकिन कई जगह भी होता है। दोस्तों, कैसा लगा इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के बारे में, शॉर्ट सेलिंग के बारे में, जरूर कमेंट करिएगा और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं फाइनेंशियल टर्म्स पे, न्यूज़ पे लेते आऊँगा। आप उसको देखिए, समझिए, शेयर करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक आप सबका धन्यवाद।